तो हमारे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन से रिलेटेड कि आखिर में क्या जो सिक्किम का बोर्ड है क्या ये मान्य बोर्ड है और क्या इसे 10th और 12th हमें करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम यहाँ से 10th और 12th करके चले जाएंगे और हमें किसी प्रकार का कोई एडमिशन या प्रॉब्लम आ जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि जब कोई भी बोर्ड बनता है तो उस बोर्ड के पास मान्यताएँ होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप कोई भी बोर्ड करते हैं तो सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। फिर ध्यान रखिए, काफ़ी सारी उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती वेबसाइटें बनाई गई होती है, लेकिन आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको ये चेक करना है कि जो वहाँ पे उनकी एफिलिएशन है वो किस किस से है। तो जो हम इस बोर्ड की बात करें, जो बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग है या फिर स्किल एजुकेशन वाला बोर्ड है सिक्किम का, इसके अगर हम ऑफिशियल वेबसाइट पे गए तो वहाँ पर हमने जाके देखा कि इनको जो एप्लीकेशन दी गई है वो काफ़ी सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, और यहाँ तक कि जो देश का सबसे बड़ा बोर्ड है, ओपन बोर्ड है, वो है NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग बोर्ड है। उसने भी इनको एक तरीके से मान्यता दे दी है कि वो इनका स्टडी मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं या इनके जो पोर्टल का जो मीडियम होगा उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। अब इसका जो एग्ज़ाम होते हैं वो भी आसान होते हैं, मतलब आप मान सकते हैं कि जो NIS का सिलेबस है या जो NIS का पैटर्न है वही सेम पैटर्न आपका सिक्किम बोर्ड भी फॉलो करता है। तो जो स्टूडेंट NIS से कर रहा होगा वो जो सिक्किम से कर रहा होगा तो उन दोनों का जो मान्यता रहेगी वो सेम रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर होता है कि जो NIS के बोर्ड के बच्चे होते हैं अगर वो फ़ॉरेन जाते हैं तो काफ़ी सारी कंट्री उनको एक्सेप्ट कर लेती है, पर अभी इस बोर्ड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ भी होती है जिन्होंने अपनी कुछ गाइडलाइंस लगाई होती है कुछ बोर्ड्स के लिए। तो अगर वो इस चीज़ को फॉलो करती है तो इस बोर्ड से करने के बाद आप फ़ॉरेन कंट्री भी जा सकते हैं। बाकी इस बोर्ड से बहुत से स्टूडेंट कर रहे हैं, जिस हिसाब से इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट लगाए हुए वहाँ पर उन्होंने बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसके हिसाब से तो आप कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप इस बोर्ड से करते होंगे तो फिर आप चाहे कॉलेज करिए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दीजिए, उसको आप दे सकते हैं।